हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग का दोस्त अमन शर्मा। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर 3 का पार्ट 5। ये है इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 3.3। ये बोल रहा है कि अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि लीनियर इक्वेशन का कितना मेथड होता है सॉल्व करने का। इसमें 3 तरीका दिखाया गया है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस मतलब ये होता है कि 2 एग्जाम्पल दिया होगा, 2 इक्वेशन दिया होगा और उसको अपने मन से x और y कुछ भी मान सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिया हूँ कि 7x - 15y = 15 एंड x + 2y = 3। यहाँ पर सॉल्व किया हूँ फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया हूँ। यहाँ पर देखो आया है 7x इसको 15y, 7x = 15 + 15y, इसको 15 को इधर लाएगा तो प्लस हो जाएगा, x = इतना और x का अपने मूडी वेज, जैसे x = जो y रखिएगा तभी ना x आएगा, तो इसलिए मैं y 1 रखा हूँ। और ये टेबल बनाना जरूरी है क्योंकि ये टेबल से ही आप ग्राफ बना सकते हैं। इसके आगे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज के लिए पहले समझ लो। ये y का 1 रखिएगा तभी इतना आएगा और वैल्यू हमेशा कम से कम रखा जाता है क्योंकि कम रखोगे तब ग्राफ इजीली बनता है, ज़्यादा लंबा ग्राफ नहीं जाएगा। छोटा और सस्ता के लिए हम लोग हमेशा छोटा वैल्यू ही रखते हैं। सब्स्टिट्यूशन में ये होगा, अपने मन से रखो y और x आएगा, इसलिए एक बार और रखो और एक बार और वैल्यू आएगा। इसमें अपने मन से रखता है मूडी बेस। और एलिमिनेशन मेथड में होता है कि आप एक वैल्यू को कटाना पड़ता है। जैसे इक्वेशन में दो इक्वेशन दिया हूँ और एक का प्लस माइनस ये कटाओ और कटाने के बाद एक आ गया, फिर ये आ गया, x का वैल्यू आ गया, फिर x का वैल्यू 1 इक्वेशन में रखो तो y आ गया, फिर एक बार ये सेकंड में रखो, सेकंड में एक बार और रखोगे तो फिर सेकंड का x आएगा और फिर y आएगा। ये हो गया एलिमिनेशन। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूछेगा कि आप लोग इक्वेशन 2 को दिया रहेगा और इसका मेथड ये होता है, इससे भी बनाया जाता है। x रेशियो में होता है, x = y = 1 और ये हमेशा रेशियो में होता है। BCAB हमेशा याद रखना और ये नोट करके लिखते रहना। नोट करके लिखोगे तो इजी होगा मेथड बनाने में, आपको और आसान होगा बनाने में क्योंकि इसमें इसी से ही बनेगा BCAB और ये लिख कर नोट करके रखो, इजी से देख करके बना सकते हो। एग्जांपल में ये होता है x रेशियो B1/B2 × C1/C2 और ये होता है। और यहाँ पर सॉल्व किया हूँ, जैसे कि एग्जांपल में हम लिया हूँ A1 = 2, B2 = 4, A1 = 3, B2 = 6, C1 = 1, C2 = 3 है। इसके बाद देखो x = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, B1 से C2 में, B2 से C1 में, y = होता है C1 से A2 में और C2 से A1 में। A1 और = 1 लिखो और A1 से B2 में और A2 से B1 में। वैसे ही यहाँ पर सॉल्व किया हूँ x रेशियो में B1 × C2 - C1 × B1 y रेशियो C1 × A2 - C2 × A1 A1 रेशियो A1 × B2 - A1 × B1। और ये सॉल्व किया हूँ और वैल्यू पुट करके जो आया है वो आया है और लास्ट में इतना वैल्यू आएगा, इतना x/0 = 4 - 4 y/-4 = 1/6। इसके बाद आपको ये वैल्यू रखना है, x/0 = 1/6, x/0 = 1/6 देखो यहाँ पर रखा हूँ और ये दोनों को गुना करो और गुना करने के बाद x = 0/6 आएगा और ये फिर वंस अगेन ये लो y रेशियो -4 = 1/6 और ये रखोगे फिर गुना करोगे तो 4/-6 आएगा, -4/6 आएगा और y = -2/3 आएगा। यही वैल्यू आएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।